भी जन्म नौ में ही हुआ है। हमने जिंदगी में पहली ऐसी घटना हिंदू मुस्लिम में देखी, जिसे देख के हकीकत में, क्योंकि मैं एक साक्षर गवाह हूं कि जब ललन मंदिर पर यह अटैक हुआ तो उस समय महाराज जी, मैं बीच खेत में था। एक तरफ हिंदू थे, एक तरफ मुसलमान, बीच में मैं कुर्सी डाल के बैठा था। लेकिन ऊपर वाले का हुक्म ऐसा था कि वो कांड होना था और बहुत बुरा हुआ। इलाके के आज वशिष्ठ हैं सभी, आप कमांडो साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी सेवा शुरू की हुई है यहाँ पर। आज काफी दिन से मैं सुन तो रहा था कि महाराज जी ने एक मीटिंग यहाँ ले ली है। यहाँ का बड़ी खुशी हुई कि आज महाराज जी ने टाइम निकाला। तो आप सबका भी यहाँ धन्यवाद करेंगे कि आप लोग इस मीटिंग में आए, क्योंकि ये एक समाज की मीटिंग है कि जो एक दुर्घटना शर्मनाक हमारे इलाके में हुई है वो बहुत बुरी थी। आखिर हमारा भी जन्म नौ में ही हुआ है। हमने जिंदगी में पहली ऐसी घटना हिंदू मुस्लिम में देखी, जिसे देख के हकीकत में, क्योंकि मैं एक साक्षर गवाह हूं कि जब ललन मंदिर पर यह अटैक हुआ तो उस समय महाराज जी, मैं बीच खेत में था। एक तरफ हिंदू थे, एक तरफ मुसलमान, बीच में मैं कुर्सी डाल के बैठा था। लेकिन ऊपर वाले का हुक्म ऐसा था कि वो कांड होना था और बहुत बुरा हुआ। चलो, वक्त आता है बुरा, वक्त अच्छा भी आता है। तो मैंने जब देखा कि सोचा कि इस तरीके से ये जो घटना घटी है, लोगों का मंदिर से रुचि हट जाएगी। लेकिन एक दो दिन मुश्किल से निकले। 31 तारीख को रात को फोर्स आ चुकी थी मंदिर में, तो 2-3 तारीख में मैंने देखा लोग आए मंदिर में मत्था टेकने के लिए। तो पुलिस वाले रोक रहे थे, मैं कह रहे मत रोको। यदि नहीं कोई घटना घट गई थी तो मैं कहा यार घटना घट गई तो हम भी बोले के आशीर्वाद से यहाँ बैठे हैं, बोला बाबा ऐसी घटना घटना नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, आप सब साक्षात गवाह हैं कि मंदिर से यात्रा चली, निर्विघ्न चली, भंडारा लिया, निर्विघ्न यात्रा 4 किलोमीटर आगे आई। उसके बाद वहां पर वो घटना घटी। कासम साहब ठीक बोल रहा हूं ना, वहां पे घटना घटी। उसके बाद यात्रा को वापस भेज दिया गया, मंदिर में आई। ये हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूं। भोले बाबा की कृपा थी, अल्लाह की कृपा थी, सारे भगवानों की कृपा थी कि वो वापस मंदिर में आए और किसी के कुछ नहीं हुआ, सब आदमी सेफ गए। ठीक है, पुलिस की और उनकी आपस में गोलाबारी चलती रही, लेकिन कोई घटना ऐसी बड़ी, इतने बड़े कांड में शुक्र करो उस अल्लाह का, वाहिगुरु का, भगवान का, कि कोई ऐसी घटना नहीं घटी। तो वो भी ऊपर वाले की हमारे पर रहमत थी, कृपा थी कि ये घटना नहीं घटी। लेकिन मैंने जैसे धीरे धीरे देखा, उसके बाद महाराज जी सावन के इस बार 2 मंथ थे। तो उसके बाद 7 तारीख को सोमवार का, दूसरे सावन का सोमवार था, 7 तारीख को कम से कम नहीं तो 2000 आदमी मंदिर में आया। और साक्षात गवाह, के बाद 7 के बाद 14 हुआ, 14 के बाद 21 हुआ, 21 के बाद 28 को हुआ। महाराज जी साक्षात गवाह हैं। कम से कम महाराज जी आपकी उस समय जब यात्रा का दोबारा आई तो महाराज जी ही उस यात्रा के मेन चार्ज थे। बैठे हैं महाराज जी, 3-4 हजार आदमी मंदिर में मौजूद था। तो देखो, हम लोग भूल गए 2-3 दिन के अंदर कि क्या हुआ। और इतना बड़ी घटना को भुलाने के लिए 7-6 महीने लगते हैं। तो लोग कह रहे थे अरे अब तो बर्बाद हो गए, पता नहीं 6 महीने 7 महीने तक इस तरह चला रहा। एक बार बीच में अयोध्या कांड के टाइम में भी हुआ था, बाड़मेर में, उसमें थोड़ा सा ज्यादा लंबा टाइम। लेकिन इतने बड़े कांड में बहुत कम टाइम लगा। आज पूरा हिंदू मुस्लिम सब एक है, बाजार एक है, दुकान एक है, सब काम कर रहे हैं। ठीक है, जिनका नुकसान हुआ है, जिनके साथ हुआ है, जिन्होंने अंदाज किया, पकड़े भी जा रहे हैं। तो अब आगे एक इत्तेफाक बनाना, आपस में मेल बिरादरी,
महाराज जी मैं दावे से कह रहा हूं हमारी तो उस चौथे पांचवें दिन से ही शुरू हुई थी और ऐसे ही रहते हैं। इसी तरीके से आप प्यार बनाए रखे, घर में भी लड़ाई हो जाती है उसका भी समझौता होता है। ये घटना घटी और मैं तो कई बार कहता हूं कि भाई नारायण मंदिर का नाम पहले भी खैर भोले बाबा की कृपा से काफी था, लेकिन आपने वर्ल्ड में पहुंचा दिया, कहां कहां दुनिया में नरेश्वर महादेव का मंदिर है। कहीं मुझे कोई देख लेते हैं, महाराज जी के साथ थी मेरी तस्वीर, कहते हैं आप ही थे ना, मैं कहा हाँ भैया मैं वही था। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं हुआ, अगर होता तो मैं सबसे पहले बलि के बकरे का कर देते यार। तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी। और अभी हमारे मुफ्ती साहब ने कहा था ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु सब एक है। कहता ना अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा को भले को। ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु सब एक है, हम उसके आदमी है। कहते खालिक खलिक खलिक में खालिक, पूरे रहे हो तो साईं। तो पूरी खालिक खलिक में पूरी दुनिया में अगर ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु एक ही है, हम उसके बंदे हैं। जरा माटी एक अनेक बांट कर साथी साधे ना रहे, ना कुछ पोच माटी के भांडे ना कुछ पोच। मिट्टी एक होती है, उसको कुम्हार जो है कई चीजों में सजा देता है, दीपक बना देता है, सैकड़ों चीजें बना देता है, दिया बना देता है, और भी कई चीजें बनती है, गुल्लक बनाता है। इसी तरह हम भी अलग अलग हैं, लेकिन मिला के तो हम एक हैं। तो भाई उसी नारे को कायम रखो, उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु की दुआ से। हम तो क्या ईसाई धर्म को भी मानते हैं। पीछे भी आपके महाराज एक घटना घटी थी, मजार टूटी थी। मजार टूटने का फैसला रात रात को हो गया था और सुबह एक अमन शांति का हो गया। ये भी अमन शांति होती, लेकिन थोड़ी गलतियां कर बैठे। चलो गलती करके आदमी आगे समझदार होता है, तो उस गलती को समझ, अब हमने समाधान यह करना है वो समझदारी से काम करना। तो अभी पीछे मैं ओपनिंग करी है उन्होंने कमांडो बेवाद शक्ति की, बहुत बढ़िया काम किया है। और भी कई संस्थाएं ऐसा काम कर रही हैं। ऐसी संस्थाएं बनाओ जगह जगह, अमन शांति को कायम रखने का हमारा धर्म है, कर्म है। जिसने अपने ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को नहीं माना ना, वो किसी को भी मान ले, कोई फर्क नहीं। महाराज जी से मेरा तो बहुत लंबा प्यार है, बहुत पुराना प्यार है, कि मुझे पता है कि मेरे जोड़ी रखते हैं कहीं कथा या कहीं प्रोग्राम में, जहां भी आदेश करते हैं तो हम इनके सेवा में हाजिर होते हैं। और एक माने हुए महामंडेश्वर है इलाके में, जो सिर्फ यही संत का काम कही है तो होता है कि अपने आश्रम पे ही बैठे रहे। इनका तो काम पूरे इलाकों में, सब धर्मों में और सामाजिक फैसलों में। सबसे बड़ी बात है महाराज जी हमारे सामाजिक फैसले बहुत कराते हैं। अभी बता रहे थे चलते चलते एक फैसला गुड़गांव किया। तो ऐसे नेक कर्म जो करता है ना, हकीकत में उस लोग कहते हैं ना कि अगले कुछ कमा लो अगले के लिए। अरे जो आज मानस रूपी जन्म तुम्हें मिले, इसी को स्वर्ग बना लो। अगर ये स्वर्ग बनेगा तो आगे स्वर्ग भी बन जाएगा। तो ज्यादा नाम बोलते हुए क्षमा कम है। और मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे एक पूरे जिले के बच्चे बैठे हैं, स्कूल में प्रोग्राम हो रहे हैं और वो हमारा स्टेट तक जाना है। आप सिर्फ एक 5 मिनट बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए समझ लो। मैं भी थोड़ा सा जल्दी, बड़ी रामायण कथा है, बहुत बड़ी शिव पुराण है, लेकिन जिस वक्त जो व्यास जी वक्ता बोल रहा है उसी को कैच करते हैं, उसी के ऊपर ही बोलते हैं। अब ये बड़ी बात देख लो, पूरी भागवत को सुन लो और उसमें से कोई एक कहीं से टॉपिक चल रहा है तो उसी को पकड़ लेना आसान काम नहीं है। जो महाराज जी के ऊपर वाले की बहुत की कृपा है। और हम तो और देखो भाग दौड़ में भी भागते हैं, खूब सब कुछ करते हैं। ये आप एक ऐसी कथा बोल रहा हूँ, ऐसा एक सामाजिक प्रोग्राम हम आपकी उपस्थिति में, जैसे अपने हमारे कासम भाई बोल रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग होंगे। आप जैसे आदमियों को सुनने के लिए कुछ समय भी ज्ञान मिलेगा, समझ आएगी, ताकि इलाके में अमन शांति बना के रखे। यही मेरी सबसे प्रार्थना है। अगर अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु को मानते हो तो समाज में एक सभ्यता है।